25 जुलाई 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों लोग जमा हैं और वहाँ एक ही नारा गूंज रहा है कि हमने करके दिखा दिया। क्योंकि कुछ घंटे पहले इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। एक यूनियन मिनिस्टर का इस्तीफा, एक मूवमेंट के आगे झुकना, ये इंडिया में बहुत कम होता है। और इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक छोटे से व्हाट्सएप मैसेज से और खत्म हुई एक कीड़े के नाम वाले पार्टी से। कंफ्यूज हो गए? चलिए शुरू करते हैं। 3 मई 2026 नीट यूजी, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। डॉक्टर का सपना देखने वाले 22 लाख बच्चे, एक दिन, एक पेपर, एक चांस, कई साल की कोचिंग, कई रातों की नींद, सब इस दिन पर टिकी होती है। एग्जाम खत्म हुआ, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक मैसेज फैल रहा था। एक गैस पेपर जो एग्जाम से पहले सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम ग्रुप्स में, और उसके क्वेश्चन असली पेपर से मैच हो रहे थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा। और इन क्वेश्चन का नंबर जो सामने आया वो उसने सबको चौंका दिया। 120 से 140 क्वेश्चन मैच थे। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। सबको लगा कि एक छोटा सा लीक है, कुछ टाइम बाद शांत हो जाएगा, लेकिन जब लाखों बच्चों का करियर दाव पर हो तो ये छोटी सी चीज छुपती नहीं है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और कहानी एक मूवी की तरह अनफोल्ड होती है। एक MBBS स्टूडेंट जो केरला में पढ़ता था, अपने दोस्त को ये गैस पेपर भेजता है 1 मई को, एग्जाम से 2 दिन पहले। वो दोस्त आगे फॉरवर्ड करता है और देखते ही देखते ये सिकर, झुंझुनू और देहरादून में चारों तरफ फैल जाता है। सबसे शॉकिंग बात ये कि कुछ स्टूडेंट ने इस पेपर को पाने के लिए 7 से 8 लाख रुपए खर्च कर दिए। एक एग्जाम पेपर जिसकी कीमत एक गाड़ी जितनी है। 8 मई को पहली कंप्लेन दर्ज होती है। राजस्थान SOG इस केस को संभालते हैं और नाम सामने आता है मनीष यादव, सिकर का एक करियर काउंसलर जिसका काम था फ्यूचर बनाना। उसके साथ 15 से ज्यादा सिकर, झुंझुनू और देहरादून से लोग पकड़े जाते हैं और यहाँ से कहानी कम्प्लीटली बदल जाती है। 12 मई को NTA इस एग्जाम को कम्प्लीटली कैंसिल कर देती है। केस CBI को हैंडओवर होता है। जब दूसरा एग्जाम होता है तो सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी जाती है कि एक एग्जाम सेंटर पर खुद एयरफोर्स ने पेपर डिलीवर करा है। यही वो मूवमेंट है जहाँ ये कहानी एक एग्जाम स्कैम नहीं रहती। एक दिन पहले 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेंट करा बेकाम युवा के बारे में, उन्हें कॉकरोच और समाज का पैरासाइट बता दिया। यह कमेंट वायरल हो गया और लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक माचिस की तिल्ली की तरह बन गया। अगले दिन 30 साल का एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट अभिजीत दीपके ने एक ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा, अगर सब कॉकरोच हैं तो सब कॉकरोच इकट्ठे क्यों ना हो जाए? और यहाँ से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी ने 16 दिन में इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। पॉलिटिकल पार्टी पे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि यूथ को कॉकरोच बोला जा रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। प्रोटेस्ट बढ़ता गया, जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक का प्रोटेस्ट प्लान हुआ। नाम दिया गया संसद चलो। इस संडे जब हज़ारों लोग पार्लियामेंट की तरफ गए तो वहाँ पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज, टीयर गैस और कई स्टूडेंट घायल हो गए इस मार्च में। दिल्ली में इंटरनेट बंद कर दिया गया और दिल्ली के में जो जंतर मंतर के आसपास 18 मेट्रो स्टेशन थे उसे भी क्लोज कर दिया गया। इससे उल्टा ही हुआ, गुस्सा और बढ़ गया। लद्दाख के जाने माने सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उन्हें 26 दिन तक हंगर स्ट्राइक करी। 14 जुलाई को खुद प्राइम मिनिस्टर ने आकर सोशल मीडिया पर अपना बयान दिया। स्टाफ पर आए और उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए कोई मामूली बात नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदायक बात है। और फिर 25 जुलाई को वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि वो चाहते थे कि प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स एंटी नेशनल फोर्सेस के हाथ के हथियार ना बने और वो नहीं चाहते थे कि बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये लीगल झंझट में पड़े। जंतर मंतर पर खुशी का माहौल है और वहाँ पर अभिजीत दीपके ने बोला कि हमने करके दिखा दिया। एक सटायरिकल कमेंट से शुरू हुई मूवमेंट ने एक यूनियन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया। असली सवाल ये है कि कितनी बार हमें सिस्टम सोचने पर मजबूर करेगा। फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया।